हेलो स्टूडेंट, व्हाट्सअप, होप यू आर डूइंग वेल। लास्ट क्लास में हमने डिस्कस किया था इलेक्टोरल पॉलिटिक्स, जिसमें हमने चौधरी देवीलाल जी के बारे में काफ़ी कुछ पढ़ा कि ही बिकेम ए चीफ मिनिस्टर ऑफ हरियाणा। ही हैज संघर्ष पार्टी। ओके, so right now this is the like class especially for revision, and we also solve we are going to solve some questions which is so much important for your examination. Okay, तो अभी हम कुछ क्वेश्चंस आंसर भी पूरे कुछ क्वेश्चन आंसर की प्रैक्टिस करेंगे। उसके अलावा हमने जो भी पढ़ा उसको एक बार रिवाइज करने पर फोकस करेंगे। ओके, वीक में एक बार पूरे चैप्टर्स का रिवीजन होना बहुत ज़रूरी है। आप रिवीजन नहीं करेंगे आपको कुछ याद नहीं रहेगा, कहीं से कहीं तक आपका माइंड मैप नहीं बन पाएगा। That's why it is so much important for you to revise each and every chapter again and again. So guys, hope you are doing well. Good morning everyone. Today we are going to start. हम डिस्कस करेंगे। हमने ऑलरेडी बहुत सारे 3 चैप्टर लगभग कवर कर चुके हैं, लेकिन क्वेश्चन आंसर भी डिस्कस किए थे, पिछले चैप्टर्स के भी मैंने किए थे, आपको याद होगा। आपको फिल इन द ब्लैंक्स, मैच द फॉलोइंग वगैरह सॉल्व करने के लिए दिए थे, कुछ क्वेश्चंस वगैरह भी दिए थे मैंने आपको। तो दोस्तों स्टूडेंट्स, हमने कवर किया था डेमोक्रेसी। आपका जो फर्स्ट चैप्टर है डेमोक्रेसी, व्हाट इज डेमोक्रेसी, व्हाई डेमोक्रेसी। ओके, तो इसमें मैं आशा करता हूँ, आई होप यू ऑल रिमेंबर डेमोक्रेसी ऑफ द पीपल बाय द पीपल फॉर द पीपल। ये डेफिनेशन अब्राहम लिंकन जी ने दी है, याद होगा आपको। ठीक है, तो डेमोक्रेसी में पढ़ा क्या था हमने, ये पॉलिटिकल सिस्टम फॉर चूजिंग एंड रिप्लेसिंग द गवर्नमेंट थ्रू फ्री एंड फेयर इलेक्शंस, ये हमने डेमोक्रेसी में पढ़ा था। द एक्टिव पार्टिसिपेशन ऑफ द पीपल एज सिटीजन्स इन पॉलिटिक्स एंड सिविक लाइफ, प्रोटेक्शन ऑफ द ह्यूमन राइट्स ऑफ ऑल सिटीजन्स। ठीक है, a rule of law in which the laws and procedures apply equally to ऑल सिटीजन थ्रू राइट्स। ठीक है, तो डेमोक्रेसी एक ऐसा सिस्टम है जो सारे सिटीजन्स के अधिकार, ठीक है, राइट्स, जैसे आपको राइट्स है, आपके घर में वोटिंग सिस्टम होता होगा, आपके फादर जाते होंगे वोट देने, या आप में से किसी की एज 18 से ऊपर है तो आप भी वोट देने जा सकते हैं। ठीक है, तो देखिए इसमें क्या चीज बताई थी मैंने कि डेमोक्रेसी इज ए फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट होता है, क्योंकि गवर्नमेंट लोग ही तो बनाते हैं ना, जनता के द्वारा ही तो सरकार बनती है ना। लास्ट चैप्टर में मैंने कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बताया था, उसमें हमने डिस्कशन किया था कि असेंबली इलेक्शन ऑफ हरियाणा में क्या कैसी सिचुएशन बनी थी। तो एक क्वेश्चन है वो आप सॉल्व करिए, बहुत शानदार अच्छा क्वेश्चन है आपके लिए, कि विच ऑफ दीज इज नॉट अ गुड आर्ग्यूमेंट इन फेवर ऑफ डेमोक्रेसी, वाई। इनमें से कौन सा आर्गुमेंट डेमोक्रेसी का पक्ष नहीं लेता है और क्यों। ठीक है, तो आंसर्स करना है आपको इसका कि डेमोक्रेसीज आर मोर प्रॉस्परस देन अदर्स इज नॉट अ गुड आर्गुमेंट इन फेवर ऑफ डेमोक्रेसी। देयर आर एग्जांपल ऑफ कंट्रीज बीइंग डेमोक्रेटिक बट नॉट एज prosperous as other countries which are not democratic. Democracy means that the normal citizens of the countries involved in the decision making process and electing the leaders. It does not necessarily guarantee prosperity, as there are other factors like geography, economic capacity, government policies, ह्यूमन रिसोर्स, माइनर रिसोर्सेज एक्सेट्रा। ये आपको बहुत अच्छे से पढ़ना है, ये आपके एग्जाम में ये क्वेश्चन जरूर आएगा। ये क्वेश्चन आपका माइंड मैप बना देगा कि डेमोक्रेसी की जरूरत इन फेवर में, लाइक विच ऑफ दिस इज नॉट अ गुड आर्गुमेंट, सही आर्गुमेंट नहीं है डेमोक्रेसी की फेवर में, ये जरूर पढ़िएगा। ठीक है, तो डेमोक्रेसी में हमने और काफ़ी क्वेश्चन डिस्कस भी किए थे, तो उनमें से ये सबसे ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो आपके माइंड मैप को बना देगा कि डेमोक्रेसी एक्चुअल में होता क्या है। ठीक है, सेकेंड चैप्टर की बात करी, कॉन्स्टिट्यूशनल डिजाइन। ओके, कॉन्स्टिट्यूशनल डिजाइन सेकंड चैप्टर मैंने आपको बताया था कि अपार्थेड, नेल्सन मंडेला 27 साल जेल में रहे अपार्थेड की समस्या को सॉल्व करने के लिए। ठीक है, अपार्थेड क्या था, एक रेशियल डिस्क्रिमिनेशन था ऑन द बेसिस ऑफ स्किन कलर, जो साउथ अफ्रीका में था। आपको याद होगा उनकी अलग से एक पार्टी थी, अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस,
ये क्वेश्चन आ सकता है कि कौन सी पार्टी थी उनकी, ठीक है, साउथ अफ्रीका में तो अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस। फिर उनने टूवर्ड्स अ न्यू कॉन्स्टिट्यूशन की मांग करी, भैया कॉन्स्टिट्यूशन बनाओ, ये काला गोरे का ये नौटंकी है ये खत्म हो जाए, ठीक है। तो इस गड़बड़ी को खत्म करने के लिए उन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन को बनाया। अब कॉन्स्टिट्यूशन की जरूरत क्यों थी, क्यों है, क्योंकि मेंटेन ट्रस्ट मेंटेन होता है। अब मान के चलो देश में संविधान नहीं होगा, यदि तुम्हारे घर के आसपास पुलिस नहीं होगी तो क्या होगा, चोरी हो जाएगी, मर्डर हो जाएगा, कुछ भी हो सकता है, कोई भी क्राइम हो सकता है। इसलिए तो पुलिस प्रशासन आपकी मदद करता है, आपकी रक्षा करता है, आपको सुरक्षा प्रदान करता है कि 100 डायल पे फोन किया पुलिस आ गई, ठीक है। यदि 100 डायल की सुविधा नहीं होती तो समस्याएं हो सकती थी, यदि पुलिस प्रशासन नहीं होता तो समस्याएं हो सकती थी, यदि आर्मी नहीं होती, बॉर्डर पे आर्मी नहीं होती तो आतंकवादी लोग पूरे देश को बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम में डाल देते। तो कॉन्स्टिट्यूशन में सारी चीज़ें डिफाइन है। इसी प्रकार कॉन्स्टिट्यूशन के बेस पे देश की प्रशासनिक व्यवस्था, देश की कार्यपालिका, देश की विधायिका, देश की न्यायपालिका, सारी चीज़ें कॉन्स्टिट्यूशन के ऊपर बेस्ड हैं, ठीक है। ये मैच द फॉलोइंग छोटा सा 1 नंबर का जरूर आता है। सॉवरेनिटी मतलब क्या होता है, सॉवरेनिटी मतलब पीपल हैव द सुप्रीम पावर राइट टू मेक डिसीजन। रिपब्लिक मतलब क्या होता है, फ्रेटर्निटी। सेक्युलर मतलब गवर्नमेंट विल नॉट फेवर एनी रिलीजन, आपके रिलीजन के बेस्ड पे कोई डिस्क्रिमिनेशन आपके साथ नहीं होता है। ये चीज़ें भी बहुत इंपॉर्टेंट है समझना। अब एक चीज़ और ले लो कि मोतीलाल नेहरू ने कॉन्स्टिट्यूशन बनाने के लिए प्रिपेयर्ड कॉन्स्टिट्यूशन फॉर इंडिया, ठीक है। लगभग काफ़ी चीज़ें मोतीलाल नेहरू जी ने सपोर्ट किया था। वहाँ की ड्राफ्टिंग कमेटी जो थी वो अपने भाई साहब अंबेडकर जी ने बनाई थी, याद रखिएगा। चेयरमैन ऑफ द ड्राफ्टिंग कमेटी राजेंद्र प्रसाद, प्रेसिडेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली। सरोजनी नायडू, मेंबर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली। ये आप में 1 नंबर में ज़रूर आएगा, ये 4 नंबर आपके हो जाएंगे, ठीक है। फिर थर्ड चैप्टर फाइनल इलेक्टोरल पॉलिटिक्स, जिसमें हमने डिस्कस किया कि इलेक्शंस की ज़रूरत क्यों है। फाइंडिंग आउट द पीपल्स लाइक देयर रिप्रेजेंटेटिव नॉट रिक्वायर्स अ मैकेनिज्म बाय विच पीपल कैन चूज देयर रिप्रेजेंटेटिव, ठीक है। इलेक्शन की ज़रूरत क्यों है, और इलेक्शन डेमोक्रेटिक इलेक्शंस जो हैं उनके द्वारा डेमोक्रेसी कैसे बनती है, ऐसे बनती है कि फर्स्ट एवरीवन शुड बी एबल टू चूज देयर रिप्रेजेंटेटिव, ठीक है। अब इसमें भी कुछ क्वेश्चंस मैं आपको दे रहा हूं जो आपको सॉल्व जरूर से जरूर करने हैं कि डेमोक्रेसी, ये आपके 2-2 3-3 नंबर में, 1-1 नंबर में, और लॉन्ग क्वेश्चन मैंने आपको बता दिया। ये आपका लंबा ब्रीफली आपको लिखने के लिए आ सकता है। व्हाई डू वी नीड इलेक्शंस, ठीक है। इलेक्शंस की ज़रूरत क्या है, थोड़ा सा राइटिंग प्रैक्टिस पे फोकस कीजिए। प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट, सो मेनी टाइम आई जनरली से दिस वर्ड, okay. So try to focus on writing. If you are not able to focus on your writing practice, if you are not doing writing practice, it means you are doing nothing. So that's why do we need elections? Elections are considered essential for any representative democracy. The voters make many choices in the election. They can choose who will make laws for them. They can choose who will form the government and take major decision. They can choose the party whose policies will guide the government and law making. ठीक है। What make election democratic? इलेक्शंस डेमोक्रेटिक क्यों बनाते हैं, क्योंकि 1 पर्सन होता है, उसको एक वोट देने का अधिकार। अब तुम्हारे पिताजी गए वोट डालने, तो ऐसा तो थोड़ी तुम्हारे पिताजी 10 वोट डाल के आ गए, ऐसा होता है क्या, नहीं होता ना। एक व्यक्ति एक ही वोट देगा और चॉइस है वोटर का। ऐसा थोड़ी है कि तुम बीजेपी और कांग्रेस का चुनाव हो रहा है तो तुम्हारे पिताजी चुनाव का तुम्हारे पिताजी गए, तुम्हारे पिताजी ने 5 वोट डाल दी, और तुम्हारे दादाजी गए, तुम्हारे दादाजी ने बीजेपी को भी दे दी, कांग्रेस को भी दे दी। ऐसा कभी सुना है आपने, नहीं सुना। एक व्यक्ति को एक वोट देने का अधिकार है, एक व्यक्ति एक पर्टिकुलर पार्टी को वोट दे सकता है। इलेक्शन रेगुलर इंटरवल पे होते हैं 5 साल बाद, इस तरीके से फ्री और फेयर इलेक्शंस होते हैं।